श्रीमद् भागवत सुधा सागर के दशम स्कंद के 27वां अध्याय वेद स्तुति में एक दो पंक्तियां समझ नहीं आई। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सत ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके वेद का द्योतक है। ये पंक्ति समझ नहीं आई। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। केमिस्ट्री की क्लास में कोई फिजिक्स पढ़ने लग जाए तो उसको क्या समझ आएगा? आएगा क्या? हमारे कितने दर्शन शास्त्र हैं, क्या आप ये जानती हैं? कौन सा दर्शन शास्त्र गीता की कैसी व्याख्या करेगा, क्या उस फर्क को समझती हैं? गीता प्रेस से छपी हुई भागवत बहुत सुंदर है, पर वो द्वैत की पुष्टि करने वाले लेखक ने लिखी है। और हमारे यहां पर द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और शुद्ध अद्वैत, 5 मोटे मोटे अगर हम दर्शन शास्त्र कहें तो ये उसकी क्लासिफिकेशन होगी। श्रीमद् भागवत के किसी भी प्रसंग की व्याख्या अगर कोई द्वैताद्वैत वाला करेगा तो अलग होगी, विशिष्ट अद्वैत वाला करेगा तो अलग होगी। तो सवाल यह है कि उसकी व्याख्या किसने करी और किस वजह से करी। जैसे एक भगवत गीता के ऊपर गोखले ने करी, गोखले जी की कर्म के ऊपर जोर देती है। किसी ने करी तो उसमें वैराग्य पर जोर दिया, किसी ने करी तो उन्होंने समाज सेवा उसी गीता से निकाल ली। अगर कोई खुद राजनीतिक व्यक्ति है तो उन्होंने राजनीति के अनुसार उसके व्याख्या कर दी। अब आप किसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं, सारी बात वहां आ जाती। और ये जो शब्दावली आई है ना कि कार्य कारण का भेद सदैव रहता है और कार्य कारण में अभेद नहीं होता है, ये द्वैत विचारधारा की सोच है। हम तो शुद्ध अद्वैत की बात करेंगे तो हमारी दृष्टि से देखोगे तो फिर बात तो कुछ और हो जाती है। इसमें भी अलग अलग पुष्टि मार्ग वालों की अलग व्याख्या है, रामानुजाचार्यों की अलग, संप्रदाय की एक अलग व्याख्या है। तो सवाल ये उठता है कि किसकी व्याख्या। अब जैसे कोई एक जो भी आचार्य हैं वो ये मानते हैं, उनकी सारी जो एक्सप्लेनेशंस होंगी, चाहे भगवत गीता की हो चाहे श्रीमद् भागवत की हो, वो द्वैत को सिद्ध करता है कि हम जीव हैं, वो ईश्वर हैं, और जीव ईश्वर का दास हो सकता है, सखा हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भक्त हो सकता है, लेकिन जीव और ईश्वर में कोई अभेदता नहीं है। फिर दूसरे वो कहते हैं नहीं कि जीव ईश्वर अभेद है, पर उसको वो कहते भेदा अभेद, एक से होने पर भी दोनों अलग हैं। और अगर शंकर मत के अनुसार चलेंगे तो फिर ब्रह्म सत्ता के अलावा सब कुछ कल्पित ही है। तो मुझे बताओ ना, फिर इसको आप अपनी बुद्धि को काहे भ्रमित कर रही हैं?
इन चीजों की क्लैरिटी जब नहीं होती है ना, तो तभी लोग आचार्य लोग कहते हैं कि जो तुम्हें तुम्हारा गुरु करा रहा है ना, उतना ही समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या वो हम उस दर्शन शास्त्र से अग्री करते हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हैं, या हमारी साधना में किस चीज की हमको स्पष्टीकरण चाहिए। अब जैसे रामानंदी संप्रदाय हो, पुष्टि मार्ग हो, उसमें जो श्री कृष्ण का श्री विग्रह है वो जीवंत जागृत साक्षात परमात्मा है। इसलिए वो कहते हमने इसका दर्शन कर लिया, हमने तो परमात्मा का दर्शन कर लिया, अब परमात्मा ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है, बात खत्म है। इसलिए जो कहो द्वारकाधीश के मंदिर जाते हैं, या बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, या तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाते हैं, या बद्रीनाथ जाते हैं, तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि भगवान हम तुमको कैसे जाने, कैसे ढूंढे, तुम कौन हो, क्योंकि वो जिस मूर्ति को देख रहे हैं उसके लिए वो ही साक्षात भगवान है। लेकिन जड़ और चेतन का भेद बताते हुए सांख्य दर्शन जब बात करता है, सांख्य दर्शन में तो किसी अवतार की बात ही नहीं है, योग सूत्रों में किसी अवतार की कोई बात ही नहीं है। तो सवाल ये उठ जाता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, थोड़ा ये भी विचार करिए, और आप किस मार्ग पर अपने आप को चलाना चाह रहे हैं, उसका चयन अगर कर लिया है तो निश्चित रूप से फिर आसान हो जाना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ेंगे। इसीलिए किसी भी शास्त्र को अपने आप पढ़ना वर्जित किया गया है। लेकिन फिर अगर आप भक्ति संप्रदाय के किसी भी संप्रदाय के हिस्से आप हैं, तो वहां सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। वो कहते हैं श्रीमद् भागवत पढ़िए, क्योंकि जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं वो सोच यही है कि जैसे श्रीमद् भागवत, वो कहते साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है भागवत ग्रंथ भी। तो श्रीमद् भागवत विष्णु, इसके लिखने वाले वेद व्यास बोले वह भी विष्णु, और अंदर कथा किसकी है बोले वो भी विष्णु की। तो ये विष्णु का साक्षात स्वरूप है। अब अगर आप वैष्णव हैं तो विष्णु सब कुछ है, तो उनकी सारी कथाओं में ब्रह्मा हो के शिव हो की देवी हो, वो सब उनकी पूजा करेंगे। लेकिन अगर यही शिव पुराण आप पढ़ने लगेंगे तो शिव पुराण में शिव सर्वे सर्वा है, तो विष्णु और देवी और ब्रह्मा और इंद्र और बाकी सब देवी देवता उनके आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाते हैं। तो लोगों को समझ नहीं लगती कि इनमें बड़ा कौन और छोटा कौन, इष्ट किसको माने हम। तो अब शैव है तो शिव इष्ट है, वैष्णव है तो विष्णु इष्ट है। ऐसे ही एक समय पर हमारे यहाँ सौर भक्ति होती थी, सूर्य को भगवान समझ के भक्ति होती थी। गणपति, गणपति जी सब कुछ है। अब ये तो आप सब लोग सुने हो बहुत बार कि माँ पार्वती ने अपने देह की उपटन से गणेश को उत्पन्न किया था, तो उस नाते शिवजी गणेश के पिता और पार्वती माँ हो जाती हैं। पर अगर आप गणेश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कथा बिल्कुल अलग है। कथा उसमें ये कि गणेश जी ने शिव को जन्म दिया। आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात यह है कि आचार्य जो ऋषि वेद व्यास थे, वो जिसकी चर्चा, जिस पुराण, जिस इष्ट की, जिस भगवान का स्वरूप सन्मुख रख रहे हैं, वही सर्वे सर्वा हो जाएगा। बाकी सब जो है वो उनके भक्त हो जाएंगे, या उन्हीं की शक्ति लेकर के वो सब कार्य करते हैं। अगेन आप द्वैताद्वैत को फॉलो करेंगे, आप विशिष्ट द्वैत को फॉलो करेंगे, आप शुद्ध द्वैत को फॉलो करेंगे, आप भेदा भेद को फॉलो करेंगे, आप
किस पर्टिकुलर मार्ग को फॉलो करना चाह रहे हैं, पहले तो स्पष्ट हो जाइए। अब कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, तो फिर तो कंफ्यूजन ही होगी आपकी। तो अच्छा रहेगा पहले तो ये तय करिए कि आपको करना क्या है, कौन से मार्ग से, किस दर्शन शास्त्र से साधना करनी है, उसको आप फॉलो करिए। लेकिन अद्वैत के हिसाब से मैं इसका पुष्टिकरण क्यों करूं? हमारे यहां तो कार्य कारण का हम भेद भी बताते हैं, और अद्वैत में कारण में कार्य अध्यस्त है, और ये कह के कार्य कारण दोनों का ही निषेध कर देते हैं। तो व्हाट यू विश टू डू, यू शुड बी क्लियर फर्स्ट अबाउट इट। अब गीता की ही व्याख्या किसी एक स्वामी जी ने करी, हमारे कोई चेला वो उसको पढ़ के आए तो उसको कहते हैं जो वो मतलब जीव ईश्वर का तो हमेशा ही भेद बना रहेगा, जीव हमेशा ही परिच्छिन्न रहेगा। तो जीव की मुक्ति ईश्वर की इच्छा पर निर्भर होती है। अब वो मेरे पास ले आए प्रश्न कि आप कहते हो मोक्ष ज्ञान से होता है, ये कह रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा से होता है। तो फिर समझाना पड़ता है एक ही बात को कि भाई तुम इसको पढ़ ही क्यों रहे हो? तुम पहले या तो 6 के 6 दर्शन शास्त्र पहले पढ़िए, समझिए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद निर्णय करिए कि आपको किस में सहज प्रवेश करना है। हर मार्ग के अपनी साधना है, हर मार्ग के अपने कुछ प्रतिबंध है, हर मार्ग की कुछ लिमिटेशंस होती है। सो मेक श्योर व्हाट यू वांट टू डू, एंड ऐसे ही हैफेजर्ड कुछ भी मत पढ़ते जाइए।